आजकल वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा कोरोना नहीं फैल रहा है जितना ज्यादा वर्ल्ड के अंदर स्कैम फैलता जा रहा है। मजाक थोड़ा साइड में, आजकल कोरोना ज्यादा ही फैल रहा है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर कोई ना कोई स्कैम आज तक ना हुआ हो। और यहाँ तक कि आपने अपने आजू बाजू के अंदर ही कभी देखा होगा, कोई भाई साहब कहते हैं कि हमारे भी अकाउंट में से पैसे निकल गए, कोई बहन जी कहती है हमारी फोटो हैक हो गई, कोई कहता है कि भी हमारा लैपटॉप वगैरह या पीसीस वगैरह में से डेटा लीक हो गया। और फिर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आपने कभी ना कभी तो हैक होते हुए देखा ही होगा। और आज के टाइम पे तो वैसे यूट्यूब भी हैक होने लगा है, पता नहीं कैसे इतने, जबकि गूगल की इतनी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें भी इन सब चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। थोड़े से सेफ्टी टिप्स जानेंगे इन सब चीज़ों को लेकर ही, ताकि आगे चल के हमारे साथ ऐसा कोई स्कैम ना हो। वैसे तो बहुत सारे सेफ्टी टिप्स है, बट हम थोड़े बहुत पर ही चर्चा करेंगे कि हम मोस्टली लैपटॉप या स्मार्टफोन को लेकर जब हम उसमें इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम मोस्टली क्या गलती करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्मार्टफोन्स के यूज़र्स की। तो मोस्टली यूज़र्स क्या गलती करते हैं कि कोई सी भी एप्लीकेशन उठाई और बिना सोचे समझे उसे सीधा स्मार्टफोन के अंदर या अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया। चाहे वो किसी गेम की एप्लीकेशन हो या फिर किसी पैसा वैसा कमाने की एप्लीकेशन हो। वैसे पैसे ही कमाते, रुपया तो कभी कमाती नहीं है एप्लीकेशन से। चाहे वो रजिस्टर एप्लीकेशन हो या ना हो, हम सीधा इसको स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। और मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा स्कैम भी स्मार्टफोन के अंदर एप्लीकेशंस को लेकर ही होता है। मोस्टली वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन इंटरनेट के साथ रन करती है। तो जब आप इंटरनेट के साथ उस एप्लीकेशंस को रन कराते हो तो आपको भी नोटिस करना है कि कभी कभार वो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डेटा सा खर्च करती है। वो जो सारा डेटा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है, वो सारा का सारा डेटा उस कंपनी को रिसीव हो रहा होता है। किसके जरिए? उस एप्लीकेशंस के जरिए। और हम लोगों को पता भी नहीं होता और हमारा अच्छे से पॉपट बन रहा होता है, क्योंकि जब हम किसी एप्लीकेशंस को अपने स्मार्टफोन के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे से कुछ परमिशंस मांगती है। और कोई कोई तो भैया बिना परमिशंस मांगे हमारे प्यारे प्यारे से स्मार्टफोन के अंदर धावा सा बोल देती है और पता नहीं कैसा कैसा डेटा लेती रहती है हमारे स्मार्टफोन से। तो बेसिकली इसे करना क्या है, हम सबसे पहले इन सारी परमिशंस को रिमूव करेंगे। बेसिकली हमारे स्मार्टफोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके, और प्राइवेसी कुछ ऐसा सा फीचर होता है, इसके अंदर जाके सेटिंग्स के अंदर और ऐप्स परमिशंस के अंदर जाके हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन हमारे से कौन सी परमिशंस मांग रही है। और फिर हम उसे बाद में डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि मतलब कि ये फ़ोन्स की परमिशंस है कि भैया कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे से फ़ोन की परमिशन मांग रही है। और फिर लोकेशंस, कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज वगैरह जितनी भी है, मतलब कि आप आराम से चेक कर सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशंस है जिस और ट्रस्टेड एप्लीकेशंस है तो आप उनको दे सकते हो, वरना तो आप फटाफट से उसको डिलीट कर सकते हो। व्हाट्सअप, फेसबुक्स वगैरह ये सारी ट्रस्टेड ऐप्स है तो इनको आप अपने परमिशन से अलाउ कर सकते हो, वरना तो आप बाकी सारी परमिशंस को क्लोज करके रखिए। तो बेसिकली सर मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप किसी भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने से पहले, चाहे वो कोई सी भी एप्लीकेशंस हो, तो आप ये चेक कर लीजिए कि वो एप्लीकेशन ट्रस्टेड है भी या नहीं है। और ट्रस्टेड है तो आप बिंदास होकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद उसे इतनी ज़्यादा परमिशन मत दीजिए कि वो ज़्यादा ही आगे चल के बिगड़ जाए। तो ये बात कर ली हमने स्मार्टफोन की। अब बात करते हैं हम पीसी या लैपटॉप के यूज़र्स की। तो मोस्टली हम क्या गलती करते हैं, जब हम उसमें इंटरनेट चलाते तो हम किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, या फिर मान लो जब हमारे को कुछ डाउनलोड करना होता तो हम ना जाने पता नहीं कैसी कैसी साइटों पर चले जाते हैं, या फिर कैसी कैसी सर्वे वगैरह ये सब पूरी करने लग जाते हैं। तो मैं बताऊँ ये सबसे बड़ी गलत बात है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन साइट्स के जरिए कुछ एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल हो जाती है, वो भी हमारे से बिना परमिशन से लिए, जो कि मैं बताऊं सबसे ज़्यादा गलत है। और वही आगे चल के हमारे सिस्टम को भी हैंग करती है और पता नहीं कैसा कैसा डेटा हमारे सिस्टम से लेती है। तो प्लीज़ आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। और ये सर्वे वगैरह तो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट होगी जिससे आपने डाटा डाउनलोड करना है तो वो आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देगी। वो आपको किसी इतनी ज़्यादा अंदर घुसने के लिए नहीं बोलेगी कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें या फिर उसके अंदर जाके क्लिक करें तो आपको डाउनलोड का लिंक आपको प्रोवाइड होगा, जो कि मैं बताऊं कि बिल्कुल ही एकदम गलत है। और आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ें ना करें और आप अपने सिस्टम को सेफ रखें। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो आप अपने लैपटॉप या पीसी कुछ भी है तो उसको अपडेट करके रखें और टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को अपडेट करते रहे, ताकि उसके अंदर न्यू न्यू सिक्योरिटीज़ के फीचर्स आते रहे और आपका सिस्टम भी अपडेट रहे। और लास्ट, आप अपने सिस्टम का विंडो डिफाइंडर हम ऑलवेज ऑन करके रखें, क्योंकि आज के टाइम पे विंडोज़ 10 के अंदर विंडोज़ डिफाइंडर ही सबसे तगड़ा एंटीवायरस है। अलग से एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप नॉर्मल यूज़र्स है तो।
बट अगर आप विंडोज 7 के यूज़र्स हैं तो आप किसी एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी एंटीवायरस, मतलब कि आज के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपका डेटा क्या होगा कि सेफ़ रहेगा और आपका सिस्टम भी सेफ़ रहेगा और आप भी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे और आपका डेटा भी लीक नहीं होगा। तो बस यही थोड़ी बहुत मोटी मोटी बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जिसकी वजह से हम आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी हद तक इंटरनेट स्कैम या फिर साइबर स्कैम होने से बच सकते हैं। और बाकी हमारा बचता है किसी को OTP वगैरह ये सब शेयर ना करें बिल्कुल भी, या फिर अपनी ईमेल्स वगैरह या इन सब चीज़ों का पासवर्ड जो आपकी आईडी है किसी भी चीज़ के अंदर हो, चाहे वो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसका पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, या फिर अपना फ़ोन नंबर किसी ऐसी अनट्रस्टेड वेबसाइट पे ना डालें जिससे आपके पास कुछ SMS ऐसे आए या फिर मेल्स वगैरह ऐसे आए, या फिर वो लक्की ड्रॉ, इनाम, 100 करोड़ की लॉटरी, ये सब, इन सब के ऊपर तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि यही सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं और आपके पता नहीं ना जाने कैसे कैसे डेटा ले लेते हैं और फिर आपके अकाउंट्स वगैरह से ये सब पैसे निकाल लेते हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।